विप्र विवेकी वेद विद समंत साधु सुजात। जिमी धोखे मद पान करे सचिव सोचित ही भात। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं। जिमी कुलीन ते साधु सयानी पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरे नाहु सचिव हृदय तीमी दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में रहा। लोचन सजल डीठी भयोई थोड़ी सुनई न श्रवण विकल मति भोड़ी। सूखई अधर लागी मुँह लाटी जियो न जाए उड़ अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु प्राण नहीं निकलते क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। विवरण भयो न जाई निहारी मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुरे पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहे हो। बचन आब हृदय पछताई अब देखाह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देख ही जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। धाई पूछहि मोहि जब बिकल नगर नर नार। उतरऊ देव मैं सबहि तब हृदय वज्रु बैठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जब ही लखन महतारी कहियो गवन संदेश सुखाड़ी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब अइहै धाई सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि गे बनो राम लखनु बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती हैं, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उतरु देवा जाई अबध अब यहूँ सुख लेवा। पूछहु जब ही राव दुख दीना जीवनो जासु रघुनाथ यदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से हीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे देहौ उतरु कौन मुँह लाई आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु त्रीन जिमि तनु परिहरिहौ नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम
का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदेरो पंकजिमी बिछुड़त प्रीतम नीर जानत हो मोहि दीन विधि यही जात न शरीर। प्रीतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। एहि विधि करत पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रथुआवा विदा किए करी विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सिगुर बाभन गाई बैठी बिटप तर दिवसु गवावा साँझ समय अब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्रह्मा या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे पैठ भवन रथु राखी दुआरे जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोड़े गरही तात जिमी आतप ओढ़े नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत निर्मिन गण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां। सचिव आगमनो सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछहि रानी उतरऊ न आब विकल भयबानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहो कहा नृपु ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न ही आंखों से कुछ सूझता है। जो भी सामने आता है उसने से पूछते हैं कहो राजा कहाँ हैं। दासिन दीख सचिव बिकलाई कौशल्या गृह गई लवाई जाई सुमंत्र दिख कर से राजा अमिये रहित जनु चंदु विराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना पड़ो भूमि तले निपट मलिना ले उषासु सोच एहि भांति सुरपुर ते जनु खसे उजाती। राजा आसन सैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती जनु जड़ी पंख पर संपाती राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा छन छन में सोचते
सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा है वो। राजा राम राम हासने ही राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, देखी सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्रु लीन उड़लाई, बुड़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठाड़ी, पूछत राउ नयन भरी बाड़ी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भर कर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथो लखनऊ बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे उन वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा भी फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनु सुनी मन भयउ न हरसु। हरासु सो सुत विछुड़त गए न, प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिए लखनऊ, जह तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाही त चाहत चलन, अब प्राण कहो सत्य भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहाँ ही पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पुछत मंत्री ही राओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करी है सखा सोई बेगी तु पाओ, रामू लखनऊ सिए नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु